जी हां दोस्तों, बिहार में बीजेपी के कमंडल के खिलाफ में नीतीश को लालू का खुफिया समर्थन। होली के अगले ही दिन बनी नीतीश लालू की सहमति। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 14 मार्च का दिन वो कौन सी स्थिति लेकर के आ गया जिसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के साथ साथ में एक नई सहमति भी बन गई। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि होली के अगले दिन वो हो गया जिससे बीजेपी तिलमिला गई? आखिर मंडल वर्सेस कमंडल की जो राजनीति है, उस राजनीति को, कमंडल की राजनीति को अब नीतीश और लालू मिलकर के कैसे ध्वस्त करेंगे? और सबसे आश्चर्यचकित बात यह कि लालू और नीतीश अलग अलग दल और समूह में होने के बावजूद एक दूसरे का समर्थन कैसे कर रहे हैं? बहुत दिलचस्प है जानना दोस्तों, विस्तार से आपको समझाते हैं। दोस्तों, दरअसल संभल प्रकरण, होली पर किसी तरीके से दंगा हो जाए, शाह का मिथिला में राम जानकी मंदिर के निर्माण की घोषणा, जहां एक तरफ यूपी 2027 के बुनियाद टटोल रहा है तो दूसरी तरफ बिहार के लिए चुनावी मौसम और माहौल को टाइट करने की हुनरबाजों के हुनर देखने को मिल रहे हैं। और इन सब के बीच बिहार में मंडल कमंडल की लकीर फिर गहरी करने की कोशिश में बीजेपी दिख रही है। मगर तभी इससे पहले कि नीतीश समझते, उस पर प्लान तैयार करते, जमीन पर उस प्लान को लाते, उससे पहले लालू ने अमित शाह के खेमे की सारी चालाकी भाप ली और फिर वही किया जिसे जान करके शायद आप चौंक जाएं, क्योंकि लालू का नीतीश को इस मुद्दे पर समर्थन, यानी कि कमंडल के विरुद्ध मंडल का डंका बजाने के लिए सहमति और समर्थन, जिसमें लालू नीतीश को बाहर से कैसे सहयोग कर सकते हैं। चौंकाती ये बात। और ये सब हो रहा दोस्तों, और कब हुआ? होली के अगले दिन। दोस्तों, कहा जा रहा है कि नीतीश लालू की बातचीत भी हुई। होली की मुबारकबाद, शुभकामनाएं और रंगों की छाप ने दोनों के लंबे रिश्तों के रंग को और गहरा कर दिया। और फिर अनकहे तौर पर एक ऐसी सहमति बनी जिसने बीजेपी को चकरा दिया दोस्तों। सहमति मोदी शाह के हिंदुत्व के सामने अलग अलग दल में होने के बावजूद नीतीश लालू का मंडल की राजनीति को आगे बढ़ाना। तो फिर क्या बिहार में बीजेपी की कमंडल की राजनीति और कमंडल की राजनीति करने वाली है बीजेपी फिर, और उसे कैसे चुनाव का सांप्रदायिक महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह करेगी? आपको विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले आप ये जान करके सोच रहे होंगे कि लालू नीतीश के अनकही तौर पर मंडल एकता की सहमति बनी तो कैसे बनी? दोस्तों, बिहार के चुनाव के लिए सभी जी जान से लगे हैं। खासकर बीजेपी तो उसी दिन से लग गई जब नीतीश कुमार ने पाला बदलकर आरजेडी का साथ छोड़ करके बीजेपी की तरफ आ गए थे। बीजेपी ने एक और असंभव सा काम लोकसभा चुनाव में भी कर लिया था। जेडीयू जीतन राम मांझी, चिराग पासवान वाली एलजेपी के साथ में सफलतापूर्वक गठबंधन बनाया और भारी स्तर पर सफलता हासिल की। आरजेडी ने भी कांग्रेस के साथ इस सारे वामपंथी दलों, मल्ला पार्टी, विकासशील पार्टी, भारत पार्टी को साथ लेकर के चुनाव लड़ी और ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जिसको लेकर के लालू यादव ने भी अपने दल, अपने समूह, उनकी पार्टी के लोगों ने मजबूत करने की कोशिश की। हालांकि ये अलग बात रही। ये कहा जाता है कि अगर दम हो तो गठबंधन से अलग भी अपनी मजबूत अस्तित्व के सहारे चुनावी राजनीति को चौपट किया जा सकता है। दूसरे के विरोधियों के चुनाव को, विरोधियों की राजनीति को पप्पू यादव ने करके दिखाया। गायक पवन सिंह ने भी बागी बन करके कई सीटों पर असर डाला दोस्तों। पर सबको लगता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में फर्क होगा, और यह भी माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार एक और पलटी ना मारें और एनडीए एकजुट रहे तो उसकी जीत होनी चाहिए, ऐसा सोच रहे हैं लोग। पर पिछली बार तेजस्वी यादव ने जैसी और जितनी नजदीकी टक्कर दी थी, उसमें उनकी चुनौती को खारिज करना एक बड़ी भूल होगी। नीतीश कुमार दरअसल जिस अंदाज में, जिस तरीके के रिकॉर्ड, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त और उनका व्यवहार एनडीए में है, वो खुद को 2 बार दिल्ली आकर के किसी बड़े नेता से मिले बगैर चले गए। जिस तरीके से उन्होंने एनडीए के सामने अपने तेवर दिखाए, दिल्ली में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरीके से नहीं आए,
राज्य में बीजेपी की अतिवादी नेता जब तब अपने बयानों और गतिविधियों से उनके धैर्य और सेकुलरिज्म की परीक्षा लेने लगते हैं और उनका गुस्सा कभी भी भड़क सकता है। अब उनका ज्यादा कुछ दांव पर है नहीं दोस्तों, आप जानते हैं। पर यह सब दोयम महत्व का मामला है। असली चीज है महाराष्ट्र में नीतीश फार्मूले से शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना और फिर किनारे करना, और अब वही फॉर्मूला बिहार में लागू करना। अब ऐसी स्थिति चुनाव के बाद में जो कुछ होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन चुनाव के बीच में किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने कमंडल की राजनीति को आगे करके इसी वक्त से माहौल को टाइट कर रही है, और किस तरीके से नीतीश कुमार पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित को इकट्ठा करके उनके विश्वास को और विश्वास को और मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो बातें कही जा रही हैं कि साहब इस चुनाव में कुछ ऐसी नई चीजें देखने को मिल सकती हैं जिसकी बुनियाद पर्दे के पीछे तैयार की जा रही है और जनता के सामने अभी बातें आई नहीं है। बीजेपी का ध्रुवीकरण के लिए हिंदुत्व का एजेंडा होगा, तो नीतीश और लालू का जातियों के सहारे यानी कि पिछड़ों के सहारे अपनी राजनीति को साधने का असर होगा। बीते 31 साल से और मोदी शाह की जोड़ी के नेतृत्व में तीसरे चुनाव में उतरते हुए बीजेपी पूरी चुस्त दुरुस्त मुस्तैद दिख रही है। चुनाव में तेजस्वी यादव या लालू परिवार और कांग्रेस के घेराबंदी से लेकर के नीतीश कुमार की घेराबंदी तक में साधन और संगठन की बात कौन करेगा। पर बार बार बिहार के हाथ न आने से यह भी लगता है कि इस बार स्थितियां कोई बदलनी नहीं है। कोई स्थानीय चेहरा ऐसा नहीं है जिनके नाम पर 2-4 सीटों का इजाफा हो। सुशील मोदी, शत्रुघ्न सिन्हा, नंद किशोर यादव, रविशंकर प्रसाद जैसे लोगों को किनारे करने के बाद जितने उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए उनमें से कई तो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। अगड़ों के मुख्य हिस्से पर उनका असर है, लेकिन बीते 35 सालों में पिछड़ा राज रहा है। बिहार इसी आधार की प्रतिक्रिया में दूसरी तरफ जा सकता है। मुसलमान, दलित ही नहीं, ओबीसी एकदम छिटक सकता है। इसलिए नीतीश कुमार मजबूरी भी है बीजेपी के लिए और जरूरी भी। बीजेपी के पास न ओबीसी का आधार है और न कोई बड़ा नेता। अगर कोई भी वोट और वोटर गोलबंद होकर के यादव तेजस्वी के सामने आ सकता है उनके साथ, तो इसका बड़ा नेता भी उपेंद्र कुशवाहा ही है। सम्राट चौधरी का वो प्रभाव नहीं है। पर बीजेपी के लिए यह सवाल ज्यादा परेशान करने वाला नहीं है। दोस्तों, पिछली बार तेजस्वी यादव ने अचानक से रोजगार के सवाल को दमदार ढंग से उठा करके सबको बैकफुट पर डाल दिया था। चुनाव लगभग जीतने जैसी स्थिति में आ गए थे, मगर आरजेडी क्यों हारा, कैसे हारा, यह सब अब दोहराने की चीज नहीं। लेकिन तेजस्वी का वो प्रदर्शन सबको हैरान कर गया, और यह कहने में भी हर्ज नहीं कि लोकसभा चुनाव में बढ़िया तालमेल बनाने और मुकाबले को 2 ध्रुवीय बनाने के बावजूद खुद भी विधानसभा जैसा असर नहीं डाल पाए। लेकिन इस बीच में आरक्षण और जातिगत सर्वेक्षण के सवाल पर काफी कुछ हुआ। नेतृत्व नीतीश कुमार का ही रहा, लेकिन बात आंकड़े जुटाने, उसके अनुसार आरक्षण का कोटा बढ़ाने, सरकारी फैसला उससे लेकर के और लेने तक में आरजेडी का दबाव हर कोई महसूस कर रहा है। यानी कि चाहे अनचाहे तौर पर, कहे अनकहे तौर पर, भले ही अलग अलग हो आरजेडी और जेडीयू, लेकिन कहीं ना कहीं एक तालमेल तो देख ही जाता है। और दूसरी तरफ मजबूरी में साथ खड़ी नीतीश की बीजेपी, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट में सर्वेक्षण रोकने का प्रयास करने से लेकर आरक्षण के बड़े कोटे पर अदालती रोक तक में संदेहास्पद भूमिका निभाई बीजेपी ने। और ये बात बिहार प्रदेश अच्छे से जानता और समझता है, और अब केंद्र और राज्य दोनों जगह शासन में होकर के उसे लागू करने के लिए जरूरी कदम उठा ही नहीं रही बीजेपी। अब अचानक तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों की बैठक और धरना के जरिए आरक्षण के बढ़े हुए 16% के सवाल को केंद्र में ला दिया। उनका कहना कि नीतीश कुमार और उससे भी बढ़कर बीजेपी ने दलितों, आदिवासियों, औरतों, ओबीसी समाज को मिले अतिरिक्त 16% आरक्षण के हक को मार लिया, चुरा लिया। अब कोटा 65 से वापस 49% पर आ गया। ये लोग आरक्षण छोड़ रहे हैं। बीजेपी लालू परिवार के लिए चारा चोर और सर्टिफाइड चोर जैसे जुमले उठा करके उसका जवाब देने की कोशिश कर रही है। पर बिहार जैसे राज्य में यह सवाल दब नहीं रहा। बिहार में न सिर्फ पिछड़ों का
भारी बहुमत और ध्रुवीकरण है, बल्कि यहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। आरक्षण और जातिगत जनगणना का सवाल आरजेडी और कांग्रेस के बीच की खटर पटर को खत्म करने का आधार बन गया। वाम दलों का समर्थन भी इसी सवाल पर नहीं डगमगाया। दूसरी ओर यह सवाल एनडीए के गैर भाजपाई दलों को जवाब देने और अपनी पोजीशन लेने के लिए मजबूर कर सकता है। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि 35 सालों से पिछड़ा राज्य वाले बिहार में आरक्षण का सवाल नए सिरे से राजनीतिक उबाल लाता है या नहीं। बीजेपी यही सोच करके हिंदू एकता ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है। राजनीति मंडल बनाम कमंडल होती है या मंडल की नई लहर बीजेपी की सारी तैयारियों पर पानी फेर देती है, ये देखने की चीज होगी। पर यह बिहार है, यह भी याद रखना होगा। यही वो बिहार है जहां पर राम मंदिर और अयोध्या को लेकर के जब लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली तो इसी बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी ये कहकर के गिरफ्तार कर लिए गए थे कि साहब ये तो देश में दंगा फैलाने जा रहे। यही वो बिहार है जिसे क्रांति की धरती कहा जाता है। यही वो बिहार है जिनसे अनेक क्रांतियां शुरू हुई और जिसने बहुत कुछ ऐसा किया जिसका डंका न सिर्फ देश में बल्कि बिहार में बजा। तो इस चुनाव में जब एक बार फिर से मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति जोर पकड़ती हुई दिख रही है और ये कहा जा रहा है कि लालू और नीतीश जो एक ही विचारधारा से आए हुए लोग हैं, लेकिन ये अलग बात है बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार की सत्ता चलती है, लेकिन इस चुनाव में हर तरह के हथकंडे बीजेपी अपना रही है। नीतीश भी उसी लाइन पर हैं, इसलिए लालू के साथ में अनकहे तौर पर पर्दे के पीछे से एक समर्थन नीतीश ले रहे। नतीजा क्या होगा देखना अहम होगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है, अपना कमेंट जरूर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।